आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति बागीदोरा। पंचायत समिति बागीदोरा से कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य रणछोड़ पटेल बड़ोदिया ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि जनता की सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। वे क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य करवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ सीधी बातचीत में पंचायत समिति सदस्य रणछोड़ पटेल बड़ोदिया जी के अपने क्षेत्र के प्रति विचारों को। न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति बागीदोरा के पंचायत समिति सदस्य रणछोड़ जी पटेल। उनसे खास बातचीत करते हैं कि उनके मुद्दे और मसले क्या रहेंगे। विशेष तौर से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ बागीदोरा के अंदर कांग्रेस का बोर्ड बना है और यहाँ कांग्रेस वैसे पुराने टाइम से प्लस आ रही है। यहाँ विधायक है वो भी कांग्रेस से हैं, प्रमुख भी कांग्रेस से हैं और वर्तमान में सरकार है वो भी कांग्रेस से है। तो वर्तमान अपने पंचायत समिति सदस्य रणछोड़ जी पटेल, उनसे खास बातचीत। सर नमस्कार, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार जी। और पटेल साहब कैसा महसूस हो रहा है? हमको तो सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो राजनीति में आपका ये पहला कदम है या पहले भी किसी पद पर रहे हो? पहला ही कदम है मेरा राजनीति के अंदर। जी जी। जो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव में लड़ा। जी जी। इसके अलावा पहले भी किसी पद पे किसी समाज के अंदर या पहले किसी पार्टी में कब से हो या फिर अपने बात करें हमने जैसे कांग्रेस पार्टी में आप कब से हैं, कब आपने सदस्यता ग्रहण की? सर मैंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और लगभग 30 साल हो गए सर। जी जी। मैं 63 ईयर रनिंग हूँ। जी जी। 30-35 साल हो गए जो कांग्रेस से विरोध करते हैं। जी जी। तो पटेल साहब क्या है अपने यहाँ क्षेत्र की भौगोलिक समस्या की कौन कौन सी है जिन्हें सबसे पहले प्रमुखता से करवाएंगे? सर हमारे यहाँ भौगोलिक समस्या में तो ये है कि मैं किसान का बेटा हूँ। जी जी। हमारे यहाँ जो माही की केनाल निकली हुई है, जी जी, हमारे गांव के अंदर जो रकबा है किसानों के पास, उसके अंदर सीपेज एरिया रह जाते हैं। जी जी। जो माही विभाग ने केनाल निकाली उसके बाद कुछ माइनर ऐसी है, डिस्ट्रीब्यूटर ऐसी है जिसको इन्होंने पक्की नहीं की है और उसका पानी सीपेज हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार के माध्यम से जितना हो सके इतना किसानों के लिए, खेतों में आने जाने के रोड नहीं है, नालियाँ जो कच्ची है उन नालियों को पक्की करवाएं, रोड पक्के करवाएं। जो 2-3 माइनरें कच्ची हैं आज दिन तक 84 के अंदर माही विभाग ने इरिगेशन के लिए पानी छोड़ा है, आज दिन तक वो केनाल कच्ची है। जो छोटी डिस्ट्रीब्यूटर है उनको हम पक्की करवाना चाहते हैं। वो कौन कौन सी ऐसी है अपने क्षेत्र में जो जैसे आप लिंक जैसे देख सकते हैं जो छोटी नदी है? सर हमारा एक माल करके रकबा है, माल के नाम से। वहाँ पर गए साल लगभग इन्होंने 1000 मीटर पक्की की है पंचायत के माध्यम से। जो बाकी है उसको करवाएंगे। उसके साइड में जो रोड है वो भी 1000 मीटर पंचायत ग्राम पंचायत बड़ोदिया ने किया है। आगे का जो 1000 मीटर के लगभग है उसको भी हम पक्का करवाने की इच्छा रखते हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अपने यह जो क्षेत्र है विशेष तौर से 85% 85 से 90% किसान हो रहे हैं, उनका विशेष तौर से ध्यान रखना है कि सरकार से ही डिमांड है कि वो मुख्य जो नहरा हुए हैं उनका सुदृढ़ीकरण वगैरह हो और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसके अलावा जैसे वर्तमान में इस क्षेत्र की बात करते हैं बड़ोदिया क्षेत्र की, यहाँ वर्तमान में शिक्षा का स्तर कैसा है और आगामी क्या प्रयास रहेंगे आपके द्वारा? शिक्षा के क्षेत्र में तो सर जो चाहिए लगभग हायर सेकेंडरी स्कूल है हमारे गांव के, कन्याशाला भी हायर सेकेंडरी है। ठीक है, हमको एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, CSC की ज़रूरत है। जो आजू बाजू के छोटे गांव ज़्यादा हैं, हमको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो मिला के ये मान सकते हैं कि यहाँ से अपने जैसे गुजरात अपना अंतिम सीमा और यहाँ बांसवाड़ा के बीच में कोई भी CSC नहीं। हमारे गांव के हमारे बड़ोदिया हेडक्वार्टर के 10 किलोमीटर के चारों तरफ बागीदोरा के अंदर CSC है, बड़ोदिया में नहीं है। और मुख्य सबसे बड़ी बात ये भी है वैसे पटेल साहब, क्योंकि ये मुख्य हाईवे है, नज़दीक से गुजरता है, अक्सर दुर्घटनाएं भी होती है। सही, बिल्कुल सही है। अने हॉस्पिटल की सख्त ज़रूरत है हमको। इस एरिया के जो आजू बाजू में बिखरी बस्ती ज़्यादा है और बिखरी बस्ती के लिए
दूर उनको साधन करके जाना, बांसवाड़ा हेडक्वार्टर तक जाना या बागीदोरा तक जाना, वो बड़ी दुविधा है और हमारे गांव के लिए भी बहुत बड़ी दुविधा है। ये हमको CSC के अंदर प्रोमोट इसको करे, जो हमारा हॉस्पिटल है, ऐसी हम इच्छा है। वर्तमान में युवा है वो रास्ता भटक रहे हैं, नशे की आदी हो रहे हैं, तो इसको लेके क्या प्रयास चाहते हैं कि अपने जो युवा है उनको किस प्रकार से मोटिवेट करना चाहेंगे और क्या सरकार से क्या डिमांड? सर अभी तो चुनाव अभी हुए हैं, जी जी अभी हमने इस बारे में इतना मंथन नहीं किया है जी जी कि यहाँ के युवाओं की, मेरे हिसाब से तो हमको ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन अगर ऐसा दिखता है तो सरकार के माध्यम से उनको सुधार के अंदर जितना जो कुछ जी मार्गदर्शन देना पड़े वो सरकार के माध्यम से करवाएंगे। जैसे खेलों को प्रोत्साहन देना, ऐसा कुछ सर अलग से बिल्कुल करवाएंगे सर, लेकिन वर्तमान में हमको ऐसा कुछ लग रहा नहीं है हमारे एरिया के अंदर। नहीं, हमने ये नज़दीकी से देखा है क्योंकि यहाँ कच्ची शराब चलती है, बिल्कुल लाखों लोगों के घर बेघर होते हुए हमने देखा है। आदि अक्सर घटनाएं भी, दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, ये हालात हमने देखा है, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन करते हैं। हमारे यहाँ एरिया के अंदर कच्ची शराब की भट्टियाँ नहीं चलती है सर, जी जी नहीं है। लोग इतनी शराब के आदी भी नहीं है, जी जी अच्छा कार्य करते हैं, जी जी बढ़िया है। जी। इसके अलावा राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? राजनीति के तो सर गांव के हितार्थ में जी सरकार के माध्यम से जी लोगों का जितना अच्छा जी एक तरह का विकास की लहर जितनी हमारे द्वारा या पंचायत बॉडी के द्वारा जितनी होगी, इतना लोगों के लिए प्रयासरत रहेगी। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे अपने इस क्षेत्र के लोगों को? क्षेत्र के लिए तो सर, आपको मान सम्मान दिया और इस पद पे बिठाया। सर क्षेत्र के लिए तो हम 24 घंटा तैयार रहेंगे। जी हमारे यहाँ पर गांव से लगता हुआ बाईपास रोड निकला हुआ है, जी सर, तो जो उत्तर की दिशा से बाईपास है, जी सर, वहाँ से लगा के दक्षिण दिशा के बाईपास तक गांव का रोड का सुदृढ़ भी करवाएंगे। जी जी थोड़ा आने जाने में दिक्कत है बस स्टैंड के आसपास, जी जी तो इस बाईपास से उस बाईपास तक पक्का रोड करवाने की मंशा रख रहे हैं, जी जो सरकार से हम आशा करेंगे कि सरकार इस रोड के अंदर सहयोग करें। पटेल साहब, वर्तमान में प्रधान अपने यहाँ कांग्रेस से बने हैं, इसके अलावा प्रमुख है वो भी रेगुलर आ रहे हैं, कांग्रेस से हैं, सरकार भी कांग्रेस की है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर अच्छी सेवा दे रहे हैं तो लोगों की भावना है उनको रखने के लिए। जी और तीसरी बार हमारे जिला प्रमुख रेशम मलविया जी बनी है, जी जी तो कुछ न कुछ उनके अंदर अच्छाइयाँ हैं, तभी लोगों ने भावना से उनको तीसरी विकास बार। के एजेंडे की बात करें तो सरकार के बारे में क्या कहें? बहुत अच्छा है सर, जी, विकास के बारे में सरकार की जो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। बस कड़ी से कड़ी हमें एक पंचायत से लगा के और विधानसभा तक जी कांग्रेस की कड़ी जुड़ी हुई है, तो विकास तो होना ही है जी जी, और होगा। तो ये मान सकते हैं कि विकास में किस प्रकार की कोई कमी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सरकार खुद चाहेगी कि भाई 1 से 10 और 100 तक हमारे ही आदमी बैठे हुए हैं, तो कहीं भी किसी प्रकार की भूल नहीं रहेगी। वर्तमान में कोविड-19 महामारी से अपन जूझ रहे हैं, तो प्रचार के दौरान आपने किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया और अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर कोविड-19 के लिए तो अपना बचाव खुद ही रखें जी जी और 1 मीटर 1.5 मीटर की दूरी बना के रखें जी तो ही संभव है, बाकी ये दवाई से दूर होना बहुत मुश्किल है। जी जी। कुल मिला के अपना ध्यान रखें और सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी है उनका पालन करें। जी, तो यह थी हमारी खास मुलाकात पंचायत समिति सदस्य रणछोड़ जी पटेल से। बने रहिए आरपीडी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, धन्यवाद सर।